नमस्कार। आज हम ज्योतिष है क्या इस विषय में बात करेंगे। नॉर्मली इंडिया के अंदर ज्योतिष कई शाखाओं में बटा हुआ है। पहला जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, सेकंड वैदिक या आप पाराशरी ज्योतिष के नाम से इसको जानते हैं, पाराशरी ज्योतिष, और तीसरा है नाड़ी ज्योतिष। बाकी बहुत सारे और भी ज्योतिष हैं जो वैदिक का ही पार्ट है या नाड़ी में से निकलते हैं। जेमिनी का, जेमिनी फोकस करता है राशियों के ऊपर, तो इसीलिए जेमिनी की प्रैक्टिस इंडिया के अंदर बहुत कम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। लेकिन वैदिक, पाराशरी ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष, इन ज्योतिषों का उपयोग मैक्सिमम ज्योतिष इन्हीं का उपयोग करते हैं किसी भी तरह की प्रेडिक्शन करने के लिए। वैदिक ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष, इनका हमारे जिंदगी में किस तरह का प्रभाव रहता है और इनकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं, जब हम इनके फॉर्मूलेज इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी हॉरोस्कोप के ऊपर, तो किस तरह की प्रेडिक्शंस निकल के आती हैं, प्लैनेट्स के रिजल्ट किस तरीके से निकल के आते हैं, आज हम थोड़ा वो डिस्कस करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अंदर जब हम देखते हैं कि पहले भाव में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है और सेम प्लैनेट किसी और के सेम लग्न के अंदर बैठा हुआ है, तो उसके रिजल्ट वहां अलग होते हैं, वहां अलग होते हैं। जैसे जुड़वा बच्चों को ही ले लीजिए, जब ट्विंस होते हैं सब कुछ प्लैनेटरी सिचुएशन सेम होती है, लेकिन दोनों की लाइफ अलग अलग होती है। तो वहां पर हम थोड़ा सा लैक करते हैं कि पाराशरी ज्योतिष से उसको 100% प्रेडिक्ट करना। पाराशरी ज्योतिष का महत्व बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन और गहराई से, जैसे एक डॉक्टर एमबीबीएस कर लेता है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करने के लिए एमएस करता है, अगर आप नाड़ी ज्योतिष का भी ज्ञान रखते हैं तो आप अपनी प्रेडिक्शन को बड़ा एक्यूरेट कर सकते हैं। जैसे एक कुंडली, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूं। ये आप कुंडली देखेंगे, लगन में केतु, चौथे भाव में शनि, छठे भाव में गुरु है, सप्तम भाव में राहु है, अष्टम भाव में मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा नवम भाव में। इस होरोस्कोप को कोई भी ज्योतिष अगर पाराशरी ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एनालिसिस करेगा, देखेगा, तो कहेगा यार अष्टम भाव में इतने सारे प्लैनेट है, इसका तो लाइफ ही बड़ी अनसर्टेन है, बहुत कुछ ऐसा रहेगा, लगन में केतु बैठा है, स्ट्रेस में रहेगा, शनि चौथे भाव में, सुख नहीं है, गुरु छठे भाव में चला गया, डायबिटीज की ये वो बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। लेकिन जब वो नाड़ी ज्योतिष का इसके अंदर उपयोग करेगा, नाड़ी का जब उपयोग किया जाएगा, तब आप देखेंगे कि नक्षत्र, जब आप एनालिसिस करेंगे नक्षत्रों के बेस पे, तो आप पाएंगे कि इस बंदे के अंदर क्या खास बात है। ये कुंडली किसी आम आदमी की नहीं है, ये बॉलीवुड के महानायक श्री अमिताभ बच्चन की है। आप देखेंगे नॉर्मली इस कुंडली के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन जब आप नाड़ी के नजरिए से आप देखेंगे तो इस हॉरोस्कोप में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अब चौथे भाव में शनि बैठा हो और कोई भी एस्ट्रोलॉजर, तो आप देखेंगे कि वैदिक जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही नाड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, कि बेसिक प्लेसमेंट्स प्लैनेट्स की कहां पर है, किस भाव में है, ये जानना जितना जरूरी है, ये उससे इंपॉर्टेंट ये भी है कि वो किस नक्षत्र में है। अब जैसे गुरु छठे भाव में रह करके अगर यहाँ पर रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो हमें ये चेक करना है कि गुरु किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो आप नाड़ी के द्वारा चेक कर सकते हैं। बहुत सारी और भी चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही बहुत है जो मैं आपको बता चुका हूं कि आप पाराशर ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष दोनों को कंबाइंड करके एक परफेक्ट प्रेडिक्शन की तरफ कैसे जा सकते हैं। इसको अगर आप एक्यूरेट तरीके से सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं नंबर अपना डिस्प्ले कर रहा हूं वीडियो में, तो आप उसके ऊपर जाएं
और कॉल कर लें, और ऑनलाइन क्लासेस होती हैं इसकी, और आपको सब डिटेल्स में बताया जाएगा एक एक चीज, ताकि आप एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बने, एक अच्छी प्रेडिक्शन आप कर पाए।